ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का आज मेरा 12वां क्लास है। इसके पहले मैंने 11 क्लास का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए मैं पढ़ता हूँ। 13वां मेरा क्या है, इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर। इसका देखिए मुख्य भाग क्या क्या होता है। ये होता है हैंडल, जो कि हम पकड़ते हैं। ये होता है पीवेट। ये होता है जौ। इसका मुख्य भाग होता है हैंडल, पीवेट और जौ। यह एक बहुत उपयोगी औजार है। इसका उपयोग तारों को मोड़ना, छीलना आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। इसके जौ चपटे होते हैं। ये जौ है नहीं वाला, ये चपटे होते हैं। इसे देखिए कुछ पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि कम्बिनेशन प्लायर की लंबाई कितनी होती है, तो 6 से 8 इंच तक होती है। फिर पूछता है कम्बिनेशन प्लायर की जौ कैसा होता है, तो चपटे होते हैं। कम्बिनेशन प्लायर का मुख्य भाग क्या क्या होता है, तो हैंडल, पीवेट और जौ होता है। 14 नंबर मेरा है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, यानी कि इलेक्ट्रिक से चलने वाली मशीन को हम ड्रिल मशीन कहते हैं। यानी कि बिजली से जो चलता है मशीन, उसी को हम इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन कहते हैं। इलेक्ट्रिक का मतलब ही होता है बिजली, यानी कि विद्युत, यानी कि विद्युत से चलने वाली मशीन को हम इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन कहते हैं। चलिए इसका मुख्य भाग हम देख लेते हैं। ये जो होता है इसको हम चक कहते हैं। ये क्या होता है, ये चक होता है। ये आपका हो गया हैंडल। ये इलेक्ट्रिक कोड होता है, कोड। इलेक्ट्रिक कोड। ये होता है चक गियर का, चक गियर का। इसका मुख्य भाग लगभग इतना ही होता है। मुख्य भाग क्या कहता है, चक होता है, इलेक्ट्रिक कॉर्ड होता है, हैंडल होता है और चक गियर का। अब इसके बारे में, इसका उपयोग लकड़ी या धातु वस्तुओं में तीव्र गति से छेद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक इलेक्ट्रीशियन के लिए 8 मिमी बीट वाली इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन की आवश्यकता होती है। देखिए इससे कुछ पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो लकड़ी या धातु वस्तुओं में तीव्र गति से छेद करने के लिए किया जाता है। एक इलेक्ट्रीशियन के लिए कितनी मिमी बीट वाली इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन की आवश्यकता होती है, तो 8 मिमी बीट वाली इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का मुख्य भाग कौन कौन होता है, तो चक गियर का, चक होता है, इलेक्ट्रिक कोड होता है और हैंडल होता है। इस सब का इसका मुख्य भाग होता है। 15 नंबर है टनन सा, यानी कि टनन आरे। टनन का मतलब होता है टनन और सा मतलब क्या होता है आरे, यानी कि टनन सा। इसका मुख्य भाग पहले हम देख लेते हैं। इसको कहते हैं हम एज, एज। आए वाला जो होता है ना, इसको कहते हैं हैंड, क्योंकि हम पकड़ते हैं, पकड़ के तब न चलाएंगे, ऐसा थोड़ा चलेगा। क्या कहते हैं, होता है हैंडल। ये होता है आपका ब्लेड, जो कि कंबाइन होता है यहाँ पर से, ये वाला ब्लेड। इसका मुख्य भाग 3 ही होता है, एक एज होता है, एक हैंडल, एक ब्लेड होता है। यह विद्युतकार के लिए 30 से 40 सेंटीमीटर लंबाई
वाले टैनन आरी का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग लकड़ी, सनमाइका तथा प्लास्टिक की वस्तुओं में को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इससे आप सवाल क्या पूछेगा, एक विद्युत कार के लिए टैनन सा कितना सेंटीमीटर लंबाई का प्रयोग किया जाता है? तो 30 से 40 सेंटीमीटर का टैनन सा का प्रयोग किया जाता है। टैनन सा यानी कि टैनन आरी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो लकड़ी तथा प्लास्टिक वस्तुओं में वस्तुओं को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टैनन सा की मुख्य भाग क्या क्या होता है? तो एज, ब्लेड, हैंडल। इसका मुख्य भाग 3 ही होता है। सलाहवा मेरा है माइक्रोमीटर। ये एक अच्छा औजार है, इसके द्वारा बहुत सारे कार्य किया जाता है। चलिए इसके पहले मुख्य भाग को हम देख लेते हैं, क्या क्या इसका पहले मुख्य भाग होता है। इसको क्या कहते हैं हम? थिम्बल स्केल। थिम्बल थिम्बल स्केल। ये अब क्या क्या होता है? ये होता है आपका मुख स्केल। ये क्या होता है? ये होता है मुख स्केल। ये होता है मुख स्केल, ये वाला होता है। ये आपका क्या होता है? ये होता है थिम्बल। थिम्बल, ये क्या होता है? थिम्बल। ये आपका क्या होता है? होता है रैचेट स्टॉप। रैचेट स्टॉप। इसका हम पूरा बॉडी का भाग जान जाएंगे ना, तो पूरा बॉडी का भाग लिख देते हैं। ये आपका क्या होता है? स्पिंडल होता है। ये क्या होता है? स्पिंडल। ये बहुत अच्छा टूल है, इससे आप पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे निकलेगा। ये क्या होता है? लॉकिंग स्क्रू होता है। ये वाला ये लॉकिंग स्क्रू होता है। लॉकिंग स्क्रू देखने से सही से रह पाता। ये आपका क्या होता है? ये होता है मापक सरफेस। मापक सरफेस जगह ही ना। ये क्या होता है? एनविल। इसका पूरा हम भाग को ही हम देख लेते हैं। एनविल। ये आपका होता है फ्रेम। कहता है फ्रेम। और इसका कुछ भाग छुपा होगा, और उसमें तो कोई भाग नहीं छुपा हुआ है। बाकी हम सब देख चुके हैं। इसका मुख्य भाग देखिए क्या होता है? रैचेट स्टॉप। पीछे से था पहले रैचेट स्टॉप। थिम्बल। ये होता है थिम्बल स्केल होता है। ये होता है जो मुख स्केल होता है। ये आपका लॉकिंग स्क्रू होता है, और ये स्पिंडल होता है। और ये वाला जो होता है ना, ये वाला ये मापक सरफेस होता है, और ये एनविल होता है। और ये क्या होता है? फ्रेम होता है। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। माइक्रोमीटर द्वारा तारों का व्यास ज्ञात किया जाता है। इसके द्वारा 1 मिमी से लेकर 100वें भाग तक मापा जाता है। जिस माप पर तार सही प्रकार फिट हो जाता है, उस माप को माइक्रोमीटर स्केल पर हम पढ़ लेते हैं। यानी कि जिस माप पर तार सही प्रकार फिट हो गया, उस माप पर माइक्रोमीटर के द्वारा हम पढ़ लेते हैं। और इस सब के सवाल बहुत सारे इसमें निकलता है, बहुत सवाल, कहना नहीं है। माइक्रोमीटर के द्वारा क्या चीज़ मापा जाता है? तो तारे को व्यास मापा जाता है। माइक्रोमीटर के द्वारा कितना से कितने भाग तक मापा जा सकता है? तो 1 मिमी से लेकर 100वें भाग तक मापा जाता है। इससे पूछ देगा कि माइक्रोमीटर के दे देगा, ये डायग्राम दे देगा, और पूछ देगा इनका स्पिंडल क्या कौन है? तो स्पिंडल यहाँ पर ये है। इसका मुख्य भाग पूछ सकता है कि मुख्य भाग क्या कहता है? तो रैचेट स्टॉप, थिम्बल स्केल, लॉकिंग स्क्रू, स्पिंडल, मापक सरफेस, एनविल, फ्रेम, ये सब का मुख्य भाग होता है। इससे देख कुछ सवाल पूछता है कि माइक्रोमीटर स्केल का न्यूनतम मान कितना होता है?
जैसे कि माइक्रोमीटर जो स्केल उसका न्यूनतम मान कितना होता है। तो प्लस माइनस 0.01 mm यानी कि मिलीमीटर, इसके द्वारा एकदम सूक्ष्म कण को मापा जा सकता है। एकदम जो छोटा जो सामान रहता है ना उसको मापा जा सकता है इसके द्वारा। एकदम सूक्ष्म कण का इसके द्वारा मापा जाता है। सवाल पर क्या पूछेगा कि माइक्रोमीटर को मिलीमीटर के द्वारा एकदम कम से कम कितना मापा जा सकता है। तो एकदम सूक्ष्म मान मापा जा सकता है माइक्रोमीटर के स्केल द्वारा। ये क्या पूछता है कि जो है ना माइक्रोमीटर जो है आपका स्पिंडल का जब एक चक्कर हम घुमा देते हैं तो ये पूरा कितना घूम जाता है। तो 0.5 mm ये घूम जाता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि माइक्रोमीटर स्केल के जब हम स्पिंडल को माइक्रोमीटर में जब स्पिंडल को हम जब एक चक्कर घुमा देते हैं तो उसका स्पिंडल कितना घूम जाता है। तो 0.5 mm आगे बढ़ जाता है। 16 नंबर है बॉलो लैंप। देखिए एक बहुत अच्छा ये भी औजार है। इसको पहले मुख्य भाग को हम देख लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, तेल टैंक। इसमें क्या रहता है, तेल रहता है, उसी को कहते हैं हम तेल टैंक। इसको क्या कहते हैं, एयर रिलीज बॉल्व, एयर रिलीज बॉल्व। ये होता है एयर पंप। जो ये वाला होता है ये गैस ट्यूब होता है। ये गैस ट्यूब, ये आपको होता है प्लेन, प्लेन। और सब कुछ एक और होता है, ये तो आपका नोजिल। तो आप लोग सब समझते ही होंगे। नोजिल इसका मुख्य भाग होता है, ये होता है तेल टैंक, एयर रिलीज बॉल्व, एयर पंप, गैस ट्यूब, प्लेन, नोजिल। इसका मेन रूप से तो नहीं भाग होता है। जिस कारण पढ़ते हैं, इसका उपयोग केबल ज्वाइंटिंग में जोड़ को गर्म करने तथा सोल्डर को पिघलाने के लिए किया जाता है। यह मिट्टी का तेल से चलने वाले एक प्रकार का स्टोव होता है। ये जो स्टोव है ना बॉलो लैंप, यह मिट्टी का तेल से चलता है। इसका उपयोग पूर्ण सावधानी से करना चाहिए क्योंकि इसे आग लगने की संभावना बनी रहती है। इसका प्रयोग पूर्ण सावधानी से करना चाहिए क्योंकि इसे आग लगने की संभावना बनी रहती है। मिट्टी का तेल का है तो आग लग ही सकता है। इससे कुछ निकालते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सोल्डर को पिघलाने के लिए। इसका उपयोग किस चीज़ को गर्म करने के लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग केबल ज्वाइंटिंग में जोड़ को गर्म करने के लिए किया जाता है। बॉलो लैंप कियाची से चलने वाली एक प्रकार का स्टोव होता है। तो बॉलो लैंप मिट्टी का तेल से चलने वाली एक प्रकार का स्टोव होता है। इसका मुख्य भाग क्या होता है, तो ये होता है तेल टैंक, एयर रिलीज बॉल्व, एयर पंप, गैस ट्यूब, प्लेन, नोजिल और इसका मुख्य भाग होता है। और मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि इस चैनल पर हर एक दिन एक वीडियो अपलोड करते रहता हूं। और मेरा पूरा थ्योरी का अगर पढ़ लीजिएगा तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका 100% में आप 80%
आप हल कर दीजिएगा। आपका किसी भी बुक होवे, इलेक्ट्रीशियन का कोई भी बुक रहे, आप मेरा अगर थ्योरी क्लास और मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप दोनों पूरा अगर पढ़ लेते हैं तो 100% में आपका 80% आप किसी भी बुक से बना दीजिएगा। इसके लिए मेरा पहले संपूर्ण थ्योरी क्लास पढ़ना होगा। जैसे कि मेरा फर्स्ट चैप्टर का 8 क्लास में उसको हम ख़त्म कर चुके हैं, वो आप 8 क्लास को पढ़ लीजिए। उसके बाद किसी भी बुक से बनाइए। हम गारंटी देते हैं कि 100 में 80% बनना ही बनना है। ये मेरा पूरा एकदम कॉन्फिडेंस है क्योंकि इतना बन ही जाएगा। तो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले जय हिंद।